बहुत सारी तफसील से जो बातें बताई आपको अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पूरी बातें आपने बता दी। एक बात हमने अपने मदरसे के ऊपर बिल्डिंग पे लिखे हुए अक़वाल ज़मीन पढ़े होंगे, कीमती बातें पढ़ी होंगी। उसमें एक बात मुजरिम के लिए बेहतरीन सिफारिश होती है। इंसान को हमेशा अपनी गलती का इकरार कर लेना चाहिए, तभी वो इंसान, वरना तो वो शैतान। अगर वो अपनी गलती पर डटा रहा, नहीं मान रहा, तो वो शैतान ने अपनी गलती नहीं माना था और कियासात लगा रहा था और बातें बना रहा था। इस वजह से वो अल्लाह ताला के दरबार से निकाल दिया गया, भगा दिया गया। तो शैतान अपनी गलती पर डटा रहता है और इंसान अपनी गलती मान लेता है। और इंसान है भी वही, यानी इंसान मुरक्कब मिनत निस्यान, और मशहूर है कि इंसान गलतियों का मुतला है, उससे गलती होती है, लेकिन बेहतरीन इंसान उसे कहा गया है कि जो अपनी गलती से तौबा करे, माफी मांगे। तो हम हमेशा अपनी गलती का इकरार कर लिया कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो तमाम बातों का निचोड़ हमसे कमी कोताही वाकई होती गलती हमसे भी होती है, साथीजा से और तलबा से भी होती है। ये हम अपनी गलती का इकरार करते हैं, अपनी कमी कोताही का इकरार करते हैं। ये जैसा हमारा काम था आप लोगों को पढ़ाना, जैसा आप लोगों की तरबियत हमारी ज़िम्मे थी, उस तरबियत में और उस पढ़ाई में हमसे कमी रह जाती है, तो हम माफी मांगते हैं, मानते हैं कि हमसे कमी कोताही हुई है। तो आप लोग भी और हम भी सिर्फ के दिल से, सच्चाई से एक दूसरे को माफ करें कि भाई हमसे गलती हुई है, हम एक दूसरे को माफ करते हैं। दूसरी बात हदीस पढ़ा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, इन्ननी अहब्बुकुम इलैया अहसानुकुम अखलाक़ा, कि तुम में बेहतरीन वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो हमें अपने अखलाक में सुधारना है। यह जो हमने तालीम हासिल की है, जो दीन का इल्म हासिल किया है, अब जिम्मेदारी है, अब यहाँ से उसका असर काम शुरू होता है कि वो तमाम तालीमात का जो हमने बातें सीखी मदरसे के अंदर, अब उसको हमको बाहर जाकर जाहिर करना है। वो अखलाक हमारे जाहिर होना है। अब हम जब घर पर जाएंगे तो हम नौशे मियां की तरह होंगे, बुरे की तरह होंगे, लोगों की नजरें हमारे ऊपर तो देखेंगे कि ये कौन से मदरसे से पढ़ कर आया है, उसके अखलाक कैसे है, बोलने का ढंग और सलीका कैसा है, चलने का ढंग और सलीका कैसा है, इसका लिबास कैसा है, इसका पायजामा टखनों से ऊपर है कि नहीं है, इसकी टोपी सही है कि नहीं है, समझे? क्या ये स्टाइल से बाल को लगा के निकाल कर घूमता है? ये तमाम चीजें देखी जाएगी। इस वजह से जो तालीम हमें दी गई है हम उसका भरपूर इस्तेमाल करें, अखलाक का मुजाहरा करें, नरम गुफ्तगू करें, नरमी से बात करें, खुसूसन अपने वालिदैन का हम एहतराम करें, उनके साथ अच्छाई का मामला करें। हम हदीस पढ़ते रहते हैं, तकारीर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो अपने वालिदैन के साथ हम सुलूक करें, उनका अदब और एहतराम करें, उनकी आवाज से ऊपर हमारी आवाज नहीं जानी चाहिए, झिड़कना नहीं चाहिए, उनकी बात नरमी से सुनो, कबूल करो, उनके हुक्म को मानो। इसी तरह घर में जो बड़े बड़े हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, चचा है, चाची है, जो भी हमारे बड़े बड़ेदार है, हम उनका अदब और इकराम करें। अगर हमारे छोटे हैं बहन भाई, हम उनके साथ शफकत का मामला करें।
सुनाना है, सिखाना नहीं। बड़े बैठना, देखो बैठो, अम्मी अबू बैठो, बहन भाई बैठो, देखो हमने मदरसे से ये सीख कर आया, हमारा सुनो, इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हमें घर में जाकर माहौल बनाना, जो कुछ हमने सीखा है, कुरान शरीफ अच्छे से हमने सीखे हैं, अच्छी किरात हमने सीखी है, अच्छी नातें हमने सीखी है, अच्छी बातें हमने सीखी है, अच्छी अहादीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने सीखी है, हमें वो जाकर सुनाना है। अगर हमें उर्दू आती है तो हम अपने माँ बहनों को लेकर बैठे, अम्मी अब्बू के साथ बैठे, उनके साथ तालीम करें, तो इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और फिर घर के गांव के अंदर अच्छा माहौल बनेगा, वो आपको देखेंगे तो आपसे खुद पूछेंगे या आपके माँ बाप को पूछेंगे कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो फिर इंशाअल्लाह आपका नाम तो रोशन होना ही होना है। आपके जरिए से आप सबब बनेंगे, जरिया बनेंगे, आपके वालिदैन का नाम रोशन होगा, आपके मदरसे का नाम रोशन होगा। और अगर तुम्हारे जरिए से कोई इंसान मदरसे के अंदर आ गया, कोई बच्चा मदरसे के अंदर आ गया और वो अगर वो नेक इंसान बन गया, वो हाफिज बन गया, वो आलिम बन गया, तो उसका सवाब क़यामत तक तुम्हारे लिए आ जाना शुरू हो जाएगा, आप सवाब जारिया बन जाएंगे। उससे वो इंसान आपके लिए सवाब जारिया बन जाएगा, आपके लिए क़यामत का सवाब लिखा जाता है। इस वजह से हम अपने अखलाक अच्छे पेश करें। इसी तरह हुफ़ाज़ किराम हमारे या फिर जो हमारे बड़े अच्छे आलिमियत के, वो अभी सभी करेंगे। रमजान के अभी से तरतीब बनाए, अभी 20-25 दिन बाकी है, हम तरावी की फिक्र करें, अपना दौर नमाज दिन भर में कोई भी नमाज के वक्त या हर नमाज में 5-10 मिनट पहले पहुंचकर हम आधा पढ़ने वाले अपनी तरावी की मशक़ शुरू करें, आपका भी फायदा होगा और मदरसे का भी बड़ा फायदा होगा, मदरसे का नाम रोशन होगा। माँ बाप को इतनी खुशी होती है जब बच्चा पढ़ता है, जब बच्चा नमाज पढ़ता है गाँव की मस्जिद में, तो उसके माँ बाप का नाम रोशन होता है, उसके माँ बाप को दिली खुशी होती है। सीधा एक बात बताता हूँ, ये सिद्दीक अभी दुबई स्कूल पढ़ रहा है, इसके भाई का निकाह का खुतबा इसने पढ़ा, मैं और मेरी बहन इसके भाई के वाली में लिए, तो इसके वाली साहब इतने खुश हुए, हम दोनों के आगे हमने बात का ज़ाहिर किया कि बहुत खुशी हुई है हमारे बच्चे ने खुतबा पढ़ा। ये लाइव सीधी और दूसरी बातें बोलने को लेकर तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, उनका सर फख्र से ऊंचा हो जाता है कि मेरा बच्चा हमारी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा और मुसल्ले में खड़े होना आसान बात नहीं है। माशाअल्लाह असातिज़ा ने आपके ऊपर मेहनत की, मसाइल बताए, किरात के आपको बेहतरीन किरातें आपको सिखाई और बेहतरीन माशाअल्लाह आप कुरान शरीफ और नमाज़ें पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि बेहतरीन आप घर पे दे रहे थे। तो मेरी तरफ से दरख्वास्त नहीं तुमसे तलबा से जो हमारे बड़े बड़े कि हम अपनी जो मस्जिद रहेंगी गाँव की मोहल्ले की, उस मस्जिद में नमाज पढ़ें, उस मस्जिद में जुमा का खुतबा दे, दरख्वास्त करें अपने जाकर, दरख्वास्त करें अपने इमाम साहब के पास जाकर, इमाम साहब आप कहते हो तो मैं नमाज पढ़ता हूं, आप कहते हो तो मैं जुमा का खुतबा दूंगा, दरख्वास्त फायदा होता है। अपने मदरसे का नाम हम रोशन करें, अपने जरिए से हम सबक बनेगा, थोड़ा सबक बने अपने मदरसे को रोशन करेंगे। तो ये हम अखलाक से पेश आए और जो हमने तालीम सीखी है, जो बातें आप सीखी हमने, उसका हम जाकर आजमाना है। तो ये कुछ टूटी फूटी बातें जो आई ज़हन में मैंने कह दिया, अल्लाह पाक हम सभी को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।